कुरुक्षेत्र एसपी हिमांशु गर्ग का बयान। कुरुक्षेत्र में अपराध और नशा पर प्रतिबंध लगाना पुलिस की प्राथमिकता। कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि कुरुक्षेत्र में अपराध और नशे पर प्रतिबंध लगाने के साथ कानून व्यवस्था बनाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। एसपी गर्ग ने दावा किया कि ट्रैफिक सुधार को लेकर वे बड़ा कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और मंचलों पर लगाम कसने के लिए दुर्गा शक्ति फोर्स जो है उसे फिर से तैनात किया जाएगा। एसपी ने कहा कि कई चौकी और थानों की हालत जो है खस्ता है, जगह कम है, पुलिसकर्मियों को काम करने में दिक्कत होती है, उसके लिए सरकार से बातचीत करके बड़े कदम उठाएंगे। एसपी ने मीडिया से बातचीत में कई दावे किए और कहा कि कुरुक्षेत्र में अपराध और नशे के धंधे में संलिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस जांच अधिकारियों के बारे में भी फीडबैक लेते रहने की बात कही है। सर, कानून व्यवस्था अपराध और नशा को लेके क्या चल रहा है, क्या तैयारियां कर रखी है? देखिए, क्राइम में मैंने अभी काफ़ी डिटेल रिव्यू किया है जो यहाँ पर क्राइम केस पेंडिंग है। तो हमारी एक तो ये प्रायोरिटी कि कुछ मुकदमे जो पुराने चल रहे हैं, जो 1 साल से ऊपर इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं, कुछ मुकदमे ऐसे भी हैं जो 2 साल से ऊपर चल रहे हैं। तो उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी ये है कि उनको हम डिस्पोज करें। वो उनका क्या कारण है उसका हम एक बार इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि क्यों इतना पेंडिंग है। वो उनको डिटेल रिव्यू करके सारे जीओस को अभी टास्क दिया गया है कि वो इंडिविजुअली एक एक फाइल को रिव्यू करेंगे, आईओ को बुला करके एक एक फाइल को रिव्यू करके, और हम कोशिश करेंगे कि ओवर 1 ईयर केस हमारे निपटें। जो पेंडिंग केसेस हैं ओवर 1 ईयर वाले वो निपटें। क्राइम की यहाँ पर सिचुएशन इन जनरल हीनस क्राइम यहाँ कम है, पहले से ही यहाँ हीनस क्राइम कम है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, लूट डकैती टाइप का जो क्राइम होता है वो यहाँ पर पहले से ही कम है बाकी जिलों के कंपैरिजन में। तो कोशिश ये रहेगी कि ऐसे ही रहे, आगे भी जो क्राइम के रेट है वो कम रहे। यहाँ पर कुरुक्षेत्र क्योंकि धर्म नगरी है तो यहाँ पर क्राइम वैसे भी कम होना चाहिए। जो भी क्राइम होता है यहाँ पर मैं अभी ये भी रिव्यू किया था कि मैक्सिमम क्राइम ट्रेस हो रहा है। जितनी भी हमारी लूट डकैती के मुकदमे हैं, जितने भी मर्डर के केसेस हैं, वो ऑलमोस्ट सारे ट्रेस होते हैं। अभी तक जैसे मैं देख रहा था इस साल में 29 मर्डर हुए हैं, इसमें से 26 मर्डर ट्रेस हो चुके हैं। 3 ही मर्डर ऐसे हैं जो अभी ट्रेस नहीं हुए हैं, जिसमें एक में डेड बॉडी नहीं पहचान में आई है, बाकी दोनों में अलग अलग कारण हैं। तो ऐसी जो डकैती है, जो स्नैचिंग्स हैं, जो लूट है, उसके मुकदमे में लगातार ट्रेसिंग हो रही है। जो वर्कआउट परसेंटेज है हमारी वो बाकी जिलों के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी है। तो ये अच्छी बात है कि वो लगातार हमारी टीम्स ट्रेस कर रही हैं। तो फोकस इसी में रहेगा कि एक तो हम प्रिवेंट करें, एक तो हम कोशिश करें कि वो क्राइम हो ही ना, पहली बात तो। और बाई चांस अगर हो जाता है क्राइम किसी कारण से हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको तुरंत हम डिटेक्ट करें, जो अपराधी थे उनको तुरंत पकड़ के और कोर्ट से सजा करवाएं। तो ये प्रायोरिटी रहेगी। उसके अलावा एक थोड़ी सी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि एक फीडबैक सिस्टम निकालें। मेरा एक प्रयास है कि जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, कंप्लेनेंट कई बार खुद पेश होकर देते हैं, कई बार ईमेल के माध्यम से अलग अलग तरीके से आती हैं। तो उसमें कोशिश ये रहती है हमारी कि उसको हम कंप्लेनेंट को सेटिस्फाई करें। तो वो इंश्योर करने के लिए एक फीडबैक सिस्टम बनाया है मैंने। पहले भी 1-2 जगह एक्सपेरिमेंट किया है, काफ़ी ठीक रहा है। उसमें हम ये करते हैं कि जैसे कंप्लेंट आई वो कंसर्न थाने में यूनिट में मार्क हो जाती है कार्रवाई के लिए। कार्रवाई के बाद जब रिपोर्ट बनकर यहाँ पर आती है तो हमारे ऑफिस में एक फीडबैक सेल हमने बना दिया है, जहाँ पर वो उस कंप्लेनेंट से फ़ोन पे बात करता है और पूछता है कि आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं। आपकी कंप्लेंट आई थी, आपके पास पुलिस वाला आया होगा, आपकी बात सुनी होगी, आप उसकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर वो संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, संतुष्ट नहीं है तो लाल रंग से लिख देता है असंतुष्ट। और वो प्रत्येक कंप्लेंट जिसमें कंप्लेनेंट असंतुष्ट है वो रजिस्टर मेरे पास डेली बेसिस पे या 2 दिन छोड़ के एक बार वो पुटअप होता है, जिसमें हर असंतुष्ट कंप्लेनेंट को मैं देखता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, असंतुष्ट क्यों हुआ, तो क्या कारण था। उसका डिटेल में विश्लेषण करते हैं हम कि भाई आईओ ने क्या रिपोर्ट बनाई, उसकी कंप्लेंट क्या थी। कई बार कंप्लेनेंट से बात कर लेते हैं फ़ोन पे, आईओ से बात कर लेते हैं, सामने बुला लेते हैं और ये समझना चाहते हैं डिटेल में कि भाई क्यों ये असंतुष्ट हुआ। अगर तो हमारे एंड पे कोई लैप्स रहा, कोई कमी रही तो उस कमी को पूरा कर देते हैं। किसी पुलिसकर्मी की कोई नेग्लिजेंस रही उसको सजा कर देते हैं। और अगर फिर भी मान लीजिए मैं खुद अगर ये सेटिस्फाइड हूँ कि भाई इसमें इसका काम करना मुश्किल है, कानून के दायरे में रहते हुए इस कंप्लेंट को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तभी उस कंप्लेंट को फाइल करते हैं। तो हर कंप्लेंट को ये फीडबैक का सिस्टम है। ऐसे ही जो हमारी वेरिफिकेशंस हैं, जो पुलिस से अक्सर आदमी ऑनलाइन वेरिफिकेशंस करवाता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होती है, टेनेंट वेरिफिकेशन होती है, कई तरह की वेरिफिकेशन हम करते हैं। तो आजकल वो ऑनलाइन हो गई है। तो
उसमें भी अक्सर पहले शिकायतें जैसे आती थी कि भाई पुलिस वाले ने पैसा ले लिया वेरिफिकेशन का, या ढंग से बातचीत नहीं करी, प्रॉम्प्टली नहीं इसको एड्रेस किया। उसमें भी हमने अब शुरू करा है फीडबैक लेना। जो भी पुलिस में एप्लीकेशन देगा वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन होने के बाद हमारी यहाँ सिक्योरिटी ब्रांच से एक फ़ोन जाएगा उसके पास, वो पूछेगा उनसे भी आपका वेरिफिकेशन था, आपके पास घर में पुलिस वाला आया क्या, कितने दिनों में आया, उसका व्यवहार कैसा था, उसने कोई आपसे पैसे की डिमांड तो नहीं करी, आपको बेवजह परेशान तो नहीं किया। तो वो उसमें हम रजिस्टर में नोट करेंगे भाई इसका ये संतुष्ट है क्या असंतुष्ट है। उसमें भी अगर किसी बंदे ने कुछ एलिगेशन लगा दिया कि ना जी ये तो नहीं आया, या कोई पैसे की डिमांड करी, तो उसको फिर हम अप्रोप्रिएट लेवल पे एड्रेस करेंगे। तो ये एक प्रयास हमने किया है कि फीडबैक लें। सर ये कब से शुरू किया जिले में? ये देखिए अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है। कंप्लेंट्स के लिए तो शुरू हो गया है, कंप्लेंट्स के लिए तो मैंने अभी शुरू करवा दिया है और अभी वो फ़ोन जाने शुरू हो गए हैं, और वेरिफिकेशन वाला सिस्टम जो है वो 1-2 दिन में लागू हो जाएगा। तो अभी वो प्लानिंग स्टेज पे ही है। अगले हफ्ते से मुझे लगता है ये स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मेरा मतलब मेरा मानना यह है कि इससे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ता है, और जो आईओ तफ्तीश कर रहा है या जो इंक्वायरी कर रहा है कंप्लेंट की, उसको ये पता रहता है, मैसेज रहता है कि भाई ये मेरी जो जांच है अल्टीमेटली कंप्लेनेंट से पूछा जाएगा, कि आप संतुष्ट हो गए, तो उस तरह से कार्रवाई करता है वो। उसको ये नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो फाइनल है। आईओ के मन में ये नहीं आता है कि जो मैंने लिख दिया वो फाइनल है। मेरी तफ्तीश पे या मेरी इंक्वायरी पे आगे जाकर कंप्लेनेंट से पूछा जाएगा कि आप संतुष्ट हैं या नहीं, और मुझसे सवाल पूछा जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आईओ को ये पता है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई संतुष्ट क्यों नहीं कर पाया मैं उसको। तो वो बताएगा जी इसमें देखो जी ये तो ये चाहता है, ये कानून में अलाउड नहीं है। तो अभी तो एक डिटेल में एक मीटिंग लेकर प्लानिंग करूँगा, और कोशिश रहेगी कि ट्रैफिक में ज़्यादा स्टाफ और ज़्यादा बाइक्स, ज़्यादा गाड़ियाँ दी जाएँ, जिससे कि जो अवैध पार्किंग की समस्या है, सड़क के दोनों साइड लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उसकी समस्या है, या और जो ट्रैफिक जैम के पॉइंट्स हैं जहाँ ट्रैफिक उलझता है, तो वहाँ पर हम एक बार साइंटिफिक अप्रोच अपना के मतलब देख करके ट्रैफिक एक साइंस है, तो वो वहाँ पर ट्रैफिक क्यों उलझ रहा है, वहाँ कारण क्या है, उसको साइंटिफिकली एक बार एनालाइज करके और कोशिश करेंगे कि स्मूथ हो। ट्रैफिक जितना स्मूथ होगा, मेरा मानना है कि जो सड़क का अपराध है वो अपने आप बढ़ जाता है। ट्रैफिक से सड़क के अपराध का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर सड़क पे ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है और ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, तो सड़क का अपराध जैसे स्नैचिंग, लूट डकैती जो होती है, या शराब पी के उड़दंगबाजी जो होती है, वो अपने आप कम हो जाती है। तो ट्रैफिक का और सड़क का क्राइम का आपस में रिलेशन है। सर जैसे बैंक है ना, बैंक रेलवे रोड पे है, वहाँ खड़ी होती हैं कारें, भीड़ हो जाती है, वहीं ज़्यादा तो लूट क्या पाट। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर इलीगल पार्किंग हो जाती है, सड़क के दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो वो मैं अभी प्लान बनाएंगे हम लोग, जिससे कि उसको हम रोक पाएँ। पहले भी मैंने कई जगह करा है, तो वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो उसमें जब वो बनेगा तो आपको एक बार शेयर करेंगे कैसे ट्रैफिक में क्या कदम उठाते हैं। सर पिपली चौक पे रेड लगी है, वो चल नहीं रही लाइटें। मैं वही बता रहा हूँ, कई चीज़ें ऐसी हैं। ट्रैफिक का मैं अलग से रिव्यू करूँगा। रेड लाइट भी हो, कई चीज़ें हैं, रेड लाइट हो गई हैं, इलीगल पार्किंग हो जाती है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, कई जगह रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, कई जगह जो आपका ये है जो चौराहे हैं वहाँ पर लाइट की आवश्यकता, लाइट नहीं है। कई ऐसे भी हैं जहाँ पर लाइट की आवश्यकता होनी चाहिए, लाइट नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत इलीगल यूटर्न बने हुए हैं। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं। वो एक बार सबको देख करके फिर एक डिटेल आपको कभी बाद में बताएंगे क्या क्या हमने कदम उठाए हैं, और आप फिर आप खुद ही फीडबैक देना। आपसे फीडबैक लेंगे भी, आप बताओ ट्रैफिक तो सभी यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ तो सभी चलाते हैं सड़क पर, तो आप खुद ही बताना कि इसमें कुछ असर लगा, कुछ डिफरेंस लगा कि नहीं लगा। ठीक है। नशा जो विक्रेता है, नशा बिकता है सर, जो उसको लेके क्या प्लान नशे है? नशे की यहाँ पर कुरुक्षेत्र में काफ़ी समस्या है, और काफ़ी यहाँ पर पास्ट में मैंने देखा काफ़ी मुकदमे दर्ज भी हुए हैं, काफ़ी बड़ी रिकवरीज भी हुई हैं। तो आगे भी डेडिकेटेड हमारा स्टाफ है यहाँ पर जो नशे के खिलाफ काम करता है। आगे भी हम अभी कोशिश करेंगे कि जो इसका सोर्स है, जो इसका नेटवर्क का जो सोर्स है, छोटी रिकवरीज पे फोकस ना करके, कंज्यूमर्स पे फोकस ना करके, हम जो सोर्स है, जो बड़े विक्रेता हैं या जो बड़े सप्लायर्स हैं, उन तक हम पहुँचें, ये हमारा प्रयास रहेगा। पिछला इतिहास यही है सर कि रिकवरी तक तो पता है, यहाँ ट्रक के ट्रक पकड़े गए गाड़ी शराब के, लेकिन उसके पीछे कौन है वो आज तक सामने नहीं मैं है। आपको वही कह रहा हूँ कि उसमें जो अक्सर हम, क्योंकि शुरुआत हमेशा कंज्यूमर से ही होती है। जब पुलिस पकड़ती है तो पहले लेवल पे तो उसको पकड़ेगी जिससे पास से बरामद हुआ है, फिर उससे पूछताछ करेगी कि भाई पहले कहाँ से लाया ये। तो वो पीछे वाली चेन जो होती है, जैसा आप बता रहे हो कि अक्सर हम बीच में ही तोड़ देते हैं, कि वो बहुत पीछे नहीं जा पाते हैं उसका। तो वो मेरा प्रयास है कि हम कोशिश करके थोड़े बड़े सप्लायर्स को पकड़ेंगे, कहाँ से आ रही है, चल कहाँ से रही है, इसके पीछे कौन बड़ा आदमी इन्वॉल्व है या कौन बड़ा विक्रेता इन्वॉल्व है, उसको पकड़ना हमारा उद्देश्य रहेगा। उस तरफ हमने एक बार काम शुरू भी किया है, और देखें कुछ दिनों में अगर सब कुछ ठीक चला तो अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। सर एक खास चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रही है ना कि महिला शोषण और देह व्यापार बड़ा
जोरों पे है यहाँ पर। और खासकर बात करूँ, मैं उस दिन भी आपसे बात करने के लिए आया था, सनी सरोवर या ब्रह्म सरोवर के आसपास जो है ना, इस किस्म की हमने चीज़ देखी है कि छोटे बच्चे हैं, 12-12, 13-13 साल की लड़की हैं, वो नशा भी करती हैं, उनका देश शोषण भी कहीं ना कहीं होता है पैसे के लालच में। तो उस वहाँ पर जो है पर्टिकुलर पुलिस की कोई खास वो नहीं है एक्टिविटी के जिससे वो रोका जा सके। तो जहाँ पे अभी सराउंडिंग जितने भी वहाँ पे शौचालय बने हुए हैं, तो नाइट में अक्सर वहाँ 11 बजे के बाद इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो जाती है। इसमें हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स सैंक्शन करी थी, वो हमारे ज़िले में भी है। और अभी अगले कुछ दिनों में अब हम कोशिश करके उनको जगह जगह डिप्लॉय करेंगे। दुर्गा शक्ति में कुछ महिलाएं हैं, उनको अलग यूनिफॉर्म दी गई है, तो उनका यही जो उनका मैंडेट था वो यही था जो आप बता रहे हैं कि जगह जगह जहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर महिला विरुद्ध अपराध हो रहा है, और एक स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हालांकि अभी कॉलेज स्कूल बंद है, तो स्कूल कॉलेज हो गया, या और भी जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हो कि जहाँ पर इस तरह की समस्या आती है, तो वहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। हमारे पास स्कूटीज अवेलेबल हैं और हमारे पास स्टाफ भी अवेलेबल है महिला का काफ़ी, तो उनको जगह जगह हम कोशिश करके ना समय के हिसाब से उनका एक प्लेस और समय निश्चित करके उनको डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि समस्या का समाधान पा लें। क्योंकि हर चीज़ का टाइम अलग अलग है, किसी जगह शाम को 6 बजे दिक्कत है, किसी जगह दोपहर के 2 बजे दिक्कत है, तो वो एक अच्छा सा एक चार्ट सा हम बना करके और उसमें जगह जगह टाइम के हिसाब से और समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो वो अभी करना बाकी है, अभी मैं उसमें नहीं समय दे पाया हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं अगले एक हफ्ते में जो भी समय मिलता है तो मैं इसको डिप्लॉयमेंट करूँगा। तो पेट्रोलिंग प्लान है हमारा शाम का, सुबह का, दिन का, रात का, वो भी रिवाइज करके और उसको जगह जगह ऐसी जगह पेट्रोलिंग करेंगे जहाँ पर क्राइम की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे एटीएम हो गया, बैंक हो गया, आप जो जगह बता रहे हो वो हो गई, तो वहाँ पर एक बार इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट करेंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाए कि वो जहाँ पर अपराध की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर पुलिस वाला खड़ा नजर आए, ना कि उस जगह जहाँ अपराध की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस तरह से एक बार डिप्लॉयमेंट हम प्लान करके, और वो बहुत जल्दी फिर आपको पता भी लग जाएगा, वो फिर आपके फीडबैक के हिसाब से उसको चेंज भी करें।